बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज़ साहब अपने हल्का इंतखाब में वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। वहाँ पर रैली निकाली हुई थी और रैली से वो खिताब कर रहे थे जो शुरका थे उनसे। ऑब्वियसली दिन इस किस्म के हैं कि पॉइंट टू पॉइंट आपने खिताब करते जाना है, लोगों को एंगेज करते जाना है। वहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। दोनों तरफ से गलत हुआ है और इंतहाई गलत हुआ है। एक बच्चा है, उसने जूता उतार कर हमज़ा शहबाज साहब की तरफ जब वो खिताब कर रहे थे, तो वो अपना जूता जो है, वो हमज़ा शहबाज की तरफ उछाल दिया और हमज़ा शहबाज के खिताब करते हुए यहाँ पर बाजू पर वो जूता लगता है। मैं वो जूता भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आगे चले तो फिर जो उस बच्चे के साथ हुआ है, वो इंतहा हुई है। वहाँ पर जो पीएमएलएन के वर्कर्स थे, उन्होंने वहाँ उस बच्चे को पकड़ा है, उसको ज़द-ओ-ग़ोब किया है और जानवरों की तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। जानवरों की तरह। सबसे पहले जिसने जूता मारा उसने इंतहाई गलत किया। फिर उस जूता मारने का जो रिएक्शन आया है, वो उससे भी ज़्यादा गलत आया। मैं एक चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हूँ, बार-बार कहता हूँ। आप फज़लुर रहमान साहब को सफ़र करते हुए डीज़ल के नारे नहीं लगा सकते। आप लगाए और फिर वो आप उनके वर्कर्स ने आपको तशद्दुद का निशाना एयरपोर्ट के ऊपर बनाया। आप शेख कैसर के ऊपर चिनियोट में पत्थर नहीं उछाल सकते यार। ये डेमोक्रेसी है, ये सियासत है। इसमें सबसे बड़ी ताकत वोट है। ये कोई रिएक्शन का तरीका नहीं है कि आप कहते हैं अवामी रिएक्शन, कोई अवामी रिएक्शन नहीं है यार। ये इंतहा पे के ऊपर लोगों को लेके जा रहे हो, आप लोग लड़वा मरवाना चाहते हो एक दूसरे को। आज जिस बच्चे के ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी हालत देखने वाली है, अल्लाह रहम करे। मैं फुटेजेस लगा के दिखाता हूँ आपको। आई एम श्योर कि उसकी कोई ना कोई हड्डी तोड़ दी होगी इन लोगों ने मार-मार के। जो उसने जूता मारा, गलत किया, बहुत गलत किया, गैर इखलाकी हरकत की। लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों ने उसको मारा, उन्होंने उससे भी ज्यादा नफरत फैलाई। दोनों तरफ से नफरतें फैलाने का कारोबार पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन में उरूज पर है। खुदारा इसको किसी भी तरह से डिफेंड मत कीजिएगा कि ये अवामी रिएक्शन आया है, लोगों में गमो गुस्सा बहुत है। आप लोगों में गमो गुस्सा जो ट्विटर के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर बैठ कर है ना, तो आप जाके कड़िया करो। ये मदरसे का बच्चा था जिसने ये जूता उछाला है। मदरसे के बच्चे की कहानी बैकग्राउंड पता है आपको क्या होता है? आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो हाफिज कुरान बच्चों को बनाना चाहते हैं या आलिम बनाना चाहते हैं, शौक से मदरसे में भेज देते हैं। 90% 95% मदरसों में वो बच्चे पढ़ते होते हैं जो गुर्बत से तंग आकर वालिदैन मदरसों में डाल देते हैं। खैरात पर वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उनके वालिदैन नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी तालीम, नहीं अफोर्ड कर सकते उनके कपड़े, नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए जूता खरीदना, किताबें खरीदना, तो मदरसों में डाल के जान छुड़वाते हैं ये लोग अपने बच्चों से। ये बच्चे की जिस बच्चे जो जूता उछाला गया, ये जूता जरा देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किन्ने को इनकलाबी या किड्डे को बड्डे करदा या किड्डे को नवाब प्यो दी औलाद है बच्चा। गुर्बत से तंग आया हुआ, उकताया हुआ ये खानदान होगा, उस बच्चे का जूता बता रहा है। इस ठंड के अंदर स्लीपर वो प्लास्टिक के जो होते हैं, वो पहने हुए इस बच्चे ने 100-200 रुपए के। यहाँ पर सेकेंडली मैं हमजा शहबाज साहब से मुखातिब होना चाहूंगा, यहाँ पर उनसे गुजारिश करना चाहूंगा। हमजा साहब आपके आप सियासतदान हैं, आप लोगों को जवाब दें हर अच्छाई और बुराई के, आप पब्लिक फिगर है। इस बच्चे ने जूता उछाला, जैसे ही आपको पता चला कि आप ऊपर खड़े हुए गाड़ी के ऊपर खड़े आप खिताब कर रहे हैं, जब आपने देखा कि आपके कारकुनों ने उसके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाना उसको शुरू कर दिया, आपको फौरन रुकवाना चाहिए था। आपको वहीं पर गाड़ी से उतर कर जाकर रोकना चाहिए कि स्टॉप इट, इस बच्चे को तशद्दुद का निशाना मत बनाओ। आपको आपकी जगह हल्फन कह रहा हूं, मैं आपकी जगह होता, सियासतदान होता, इस तरह की मेरे साथ कोई हरकत होती, मैं जाकर उस बच्चे के साथ बैठ जाता यार वहां पर। मैं कहता बेटे मुझे बताओ किस चीज का इतना गुस्सा था मेरी जात के ऊपर कि तुमने मेरी तरफ जूता उछाल दिया। मेरे से बात करो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी रिजर्वेशन, तुम्हारे गिले शिकवे दूर कर सकूं। नहीं दूर कर सका तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा यार मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं अपनी जात में यहां पर बैठा, मुझे बड़ा दुख होता है इस तरह का यार। शेख कैसर जैसा बुजुर्ग आदमी यार, आपने उसका पत्थर मार के सर फाड़ दिया। क्या किया था उसने? एक सियासी जमात का लीडर है, अपने हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है, वोट मांगने गया और ना दो यार वोट, यही कर सकते हो ना तुम लोग। कल को तहरीके इंसाफ का कोई बंदा निकला होगा, सलमान अकरम राजा यार, कितना पढ़ा लिखा आदमी है। सलमान अकरम राजा गुलबर्ग में कैंपेन करता फिर रहा है, चौधरी के दो लौंडे ने पड़े उठे और वो उठकर जाकर थप्पड़ मार दे या जूता मार दे या कोई पत्थर मार दे, उसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर मार दे। डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? उसको अवामी रिएक्शन बोलेंगे फिर आप कि ये पीटीए के खिलाफ अवामी रिएक्शन आ रहा है? ख्वाजा आसिफ के मुंह के ऊपर स्याही मली गई यार। इसी अदम बर्दाश्त के चक्कर में असर इकबाल को गोली लग गई थी। मत कीजिए। आप जिस आग में इस मुल्क को झोंक रहे हैं, आपको नहीं पता ये किस किस को लपेट में ले लेगी यार। आई डू अंडरस्टैंड कि हाँ, मैं बड़ा खुल के आज आपसे के मुखातिब हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया है मैंने। रीजन मुझे आज भी लगता है कि मजलूम है यार, इनके साथ जुल्म हो रहा है। नून लीग के साथ जुल्म हो रहा था, जब इनके ऊपर शेलिंग होती थी मैं रिपोर्ट करता रहा, खड़ा रहा, डंके की चोट पर रिपोर्ट करता रहा। तहरीक इंसाफ के साथ बहुत सारे जिन सहाफियों से बात होती है, बहुत सारे लोग खुल के रिपोर्ट इसलिए करते हैं कि हमें पता है कि यार इनके साथ जुल्म हो रहा है, वी हैव टू रिपोर्ट। हमें बताना है लोगों को कि ये गलत हो रहा है। घरों की दीवारें तोड़ी गई, दरवाजे तोड़े गए, बच्चियां बेडरूमों के बच्चियों के तक लोग पुलिस गई वहां पर, हमने सब रिपोर्ट किया। उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी गलत इकदाम को
कोई बंदा हम में से सपोर्ट करेगा। एटलीस्ट आई वोंट बी पार्ट टू दैट, आई वोंट बी पार्टी टू दैट। मुझे दुख हमजा शहबाज के ऊपर जूता मारने का भी है, मुझे कहीं ज्यादा गुना, कई गुना ज्यादा दुख उस बच्चे के साथ जो हुआ है उस चीज के ऊपर। यार मार मार के उस बच्चे का बेड़ा गर्क करके रख दिया पीएमएलएन के वर्कर्स ने। आई एम श्योर, फिर मैं कह रहा हूं, आई एम श्योर किसी कोई ना कोई हड्डी टूट गई होगी। कित्थों ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ट्रॉमा चो निकलेगा सारी जिंदगी, जो एक मॉब ने, बाकायदा एक हुजूम ने उस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया, जानवरों की तरह पीटा है उसको। और कुछ लोग आज भी बैठकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इनकलाब, रिएक्शन आ रहा है, अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये जो लोग ट्वीट करते हैं इसके ऊपर, जो इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगाएंगे और वीडियो शेयर करके कहेंगे कि देखें जी इनकलाब आ गया, जाओ जरा और जाकर बच्चे की हालत देखो, और यही इनकलाब अब खुद लेके आओ, माड़िया लोगों के बच्चे ना मरवाओ। आपको इतना शौक है ना कि ये आपको लगता है कि बदतमीजी की इंतहा जो है डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूर के अंदर, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं उस चीज को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, मैं कभी भी उसको इंडोर्स नहीं कर सकता, मैं कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकता कि जो इस बच्चे के साथ आज यहां पर हुआ है। लेकिन मैं इसको भी नहीं सपोर्ट कर सकता कि जो इस बच्चे ने किया है, गलत हरकत की है और उस गलत हरकत का रिएक्शन आया। अब फॉर एक सेकंड के लिए ना, सिर्फ अगर आप में थोड़ा सा सुनने का हौसला हो तो एक सेकंड के लिए सुनिएगा सही। केपी के मेरे बहन भाई सबसे बाशूर, जिनके बारे में आज नवाज शरीफ साहब ने फरमा दिया कि नहीं वो बेवकूफ है केपी वाले, मैं तो बार बार कहता हूं सबसे पाकिस्तान में बाशूर है केपी वाले। दूसरी दफा गवर्नमेंट वहां परफॉर्म नहीं करती, चौक के बाहर मार देने केपी, दूसरी दफा मौके नहीं देता उस सियासी जमात को। ये यहां पर हो रहा है पंजाब के अंदर, केपी के अंदर अमीर मकाम साहब, या वहां पर कोई जो सियासी लीडर पीएमएलएन का है, एएनपी का है, जेयूआईएफ का है, वहां पर पख्तून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उनके साथ ये करता है, जस्टिफाइड है? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, मैं मिसाल देता हूं, गंडापुर साहब हैं, अफरीदी साहब हैं, बाकी कोई भी जो लोग लड़ रहे हैं, मरवत साहब वहां से लड़ रहे हैं, गौहर साहब वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी और सियासी जमात का वोटर वर्कर जूता उठा के, पत्थर उठा के गौहर साहब को मार देता है, मरवत साहब को मार देता है, जस्टिफाइड है? क्या दुर्गत बनेगी उसकी वहां पर? कैन यू इमेजिन? यू कांट। आई हैव सीन दैट। मैंने ये जलसे जुलूसों के अंदर लोगों की दुर्गत बनते देखा हुआ है, लहू लुहान हो जाते हैं लोगों के, मॉब होता है, ठुड्डे मुक्के जो जो हाथ में आता है उठा के उस बंदे के ऊपर टूट पड़ते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, खुदारा मत कीजिए। आपके पास सबसे बड़ी ताकत वोट है, स्ट्रिक्ट बिलीव है, ईमान की तरह बिलीव है कि मेरा जमहूरियत में वोट सबसे बड़ी ताकत है, उसको ठीक इस्तेमाल कीजिए। हाँ, उस दिन मेक श्योर कीजिए कि ये जो आप ये अदम बर्दाश्त फैलाने वाले जो लोग हैं ना मेरे भाई, उनसे दरखास्त है, कर सकते हो तो एक कैंपेन करो कि 8 फरवरी को वोट डालिएगा, 8 फरवरी को घर से निकलिएगा, घर में मत बैठे रहिएगा, किसी सियासी जमात को वोट करो यार, वोटर टर्न आउट होना चाहिए। पाकिस्तानियों को सबको पैगाम देना चाहिए कि हम जमहूर पसंद है, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं, हम इसलिए निकल कर वोट डालने आए। किसी भी जमात को डालो यार, सब सियासी जमातें, किसी को भी डाल दो, जो आपको अच्छा लगता है उसको डालो ऑफकोर्स, बट अदम बर्दाश्त के ये रवैये, आई कैन नॉट वॉच फॉर दैट, आई कैन नॉट सपोर्ट दैट। किसी के साथ भी होगा तो खुल खुला के कंडेम करूंगा और बार बार कंडेम करूंगा।